हेलो दोस्तों, नूर बिजली मैकेनिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है मेरे पास 1 HP का लोबी का सिंगल फेज समर्सिबल पंप का ये पंप है। तो आज हम पंप बनाने वाले हैं। इसका जो है जॉइंटर पुश ये टूट गया है और इसका रड भी घिस गया है। तो आज हम इसका नया पंप बनाएंगे। इसका पूरा इम्पेलर टूट गया, अंदर से पूरा पंप जाम है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। बहुत सारे पंप में इसका क्या होता है कि नट वाला भी हाउसिंग दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका जो ये सेक्शन है हाउसिंग, ये नट वाला नहीं है, पेच वाला है, ये गुना पे है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। लूबी का जो गुना होता है ये सीधा ही रहता है, यानी सब जिस तरफ खुलता है हर एक नट वगैरह उसी तरफ इसका हाउसिंग भी खुलता है। तो चलिए इसको आराम से खोल लेते हैं। आपके पास अगर कोई रड है, मोटा रड जो टेढ़ा ना हो, मजबूत हो, उससे आप खोल सकते हैं। मेरे पास पाइप रेंच है तो हम पाइप रेंच से खोल रहे हैं। देखिए इसका ये जो हाउसिंग है मैंने खोल लिया, और ये है इसका जाली जो कि पानी फिल्टर करता है, मतलब अंदर बालू नहीं जाने देता। और इसका पूरा इम्पेलर हम खींच के बाहर निकाल लेंगे गिलास से। देखिए मैंने निकाल लिया। इसका जो टोटल इम्पेलर है सब टूट गया है, तो हमें इसका इम्पेलर भी चेंज करना पड़ेगा। पीछे साइड से हमारा इम्पेलर खुल नहीं सकता, इसीलिए आगे से खोलेंगे। आगे से खोलने के लिए आपको एक नट दिखा होगा, ये देखिए पीछे से हम इसीलिए नहीं खोल सकते, गोल रहता है, इसीलिए हम इम्पेलर को आगे पीछे साइड से नहीं खोल सकते। आगे साइड से खोलने के लिए आपको 10 नंबर रेंच की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस नट को खोल सकते हैं। और बहुत सारे पंप में एलेंकी भी लगा हुआ रहता है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। और ये बूश, इस बूश को निकालना है और इसमें लॉक रहता है, इन दोनों को संभाल के रखना है और सारा इम्पेलर इसका खोल के निकाल लेना है। तो देखिए हम सब इम्पेलर निकाल रहे हैं। ये 1 HP का इम्पेलर है। 1 HP का इम्पेलर छोटा रहता है और पतला रहता है। तो चलिए, और अगर आपको 2 HP का इम्पेलर बनाने के लिए सीखना है तो मैंने उसका भी वीडियो पहले बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए ये वाला फंस गया है, तो हम इसको ठोक के निकाल रहे हैं। टूट गया है तो इसीलिए हमें इसको ठोक कर निकाल लेना है। देखिए इसका जितना भी लॉक है, इम्पेलर का जितना लॉक होता है सब लॉक टूट गया है, इसीलिए हमारा इम्पेलर सब ख़राब हो गया है, जो कि हमें इम्पेलर पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये रड है, जो पुराना वाला रड है, ये 8 mm का है और 8 mm का मेरे पास इम्पेलर नहीं है, इसीलिए हम इसमें 12 mm का रड लगाएंगे। मेरे पास 12 mm का इम्पेलर है, इसीलिए ये देखिए मेरे पास नया रड है और मैंने इसमें वेल्डिंग करा के ले आया है। उसको आपको रड में वेल्डिंग ही करा के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नट पे जल्दी टाइट नहीं होता, ये सिर्फ कंपनी से ही किया हुआ रहता है। आपको सीधा वेल्डिंग कराना है। मैंने वेल्डिंग करा के दूसरे दुकान पे से ले आया है, वेल्डिंग दुकान से। और चलिए अब हम इसको सेट करते हैं और पंप बनाते हैं। तो सबसे पहले हाउसिंग को आपको मोटर के ऊपर सेट कर देना है, यानी सेक्शन को, और फिर ऊपर से रड को डालना है और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है, ताकि हमारा अच्छी तरह से जिस तरह से मोटर सेट हो, बाद में हमें हमारा पंप जाम ना हो। ये सब इम्पेलर, टोटल इम्पेलर मैंने नया इम्पेलर निकाल कर रखा है। देखिए चलिए अब हम इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सिल्लू डालना है जो कि वॉशर का काम करेगा, ताकि हमारा इम्पेलर जो है, इम्पेलर हमारा इसमें टच ना हो, हाउसिंग में टच ना हो, इसीलिए हम सिल्लू डालते हैं। और वाशर अगर आपका कम गैप है तो आप वाशर भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने जाली लगा दिया और एक इम्पेलर डालेंगे। इम्पेलर का गैप हमारा 2 से 2.5 mm का होना चाहिए। देखिए 2 से 2.5 mm का गैप है, और दबा दबा कर आपको हमेशा चेक करना है, ताकि हमारा इम्पेलर कहीं फंस जाए तो फिर हमें दिक्कत होगी, बाद में बैठ जाएगा। तो देखिए हमारा हो गया, एक स्टेक का लग गया और ऊपर से मैंने कवर भी लगा दिया। और फिर आपको रड को ऊपर नीचे करके देखना है, ताकि हमारा कितना गैप रहा। 2 से 2.5 mm का गैप रहेगा तो आपका ऊपर नीचे होते रहेगा, ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे नहीं होगा रड तो फिर पंप जाम हो जाएगा, जिसके कारण ज़्यादा पानी नहीं दे पाएगा मोटर, और समय समय पर हमेशा जाम होते रहेगा। तो चलिए अब दूसरा स्टेक का इम्पेलर लगाते हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ा गैप हमारा कम हो गया, आप देख सकते हैं कम हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पतला सा वाशर डालेंगे। जितना सा वाशर लगेगा अपने हिसाब से हम उतना सा वाशर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल दिए, और ये वाशर मैंने 2 वाशर इसमें डाला है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कम गैप था, इसीलिए हमें 2.5 mm का गैप रखना है। तो 2.5 mm का गैप रखने के लिए देखिए अब गैप हमारा सही है। इसके लिए आप एक स्टिक भी बना सकते हैं, जिससे कि आप माप सकें कि हमारा उतना गैप रहा या नहीं। तो हमें स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपने हिसाब से उतना गैप रख लेते हैं। तो चलिए अब इसको भी ढक देते हैं।
यानी इसका जो इम्पेलर का कवर है, कवर से हम इसको कवर कर दिए। और ये हमारा 9 इम्पेलर लग गया और ये हमारा जा रहा है लास्ट वाला। हमारा 10 स्टेक का पंप है तो ये लास्ट वाला लग गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेक का हमारा ये इम्पेलर लग गया। और अब इसको लॉक कर देंगे, मतलब जिस तरह से पहले से इसमें सिल्लू लगा हुआ था, बुश लगा हुआ था, ताकि हमारा इम्पेलर बाहर ना निकल पाए, उसी तरह से हम इस सिल्लू को लगा देंगे और नट टाइट कर देंगे। मैंने नट टाइट कर दिया है और ऊपर से गिलास को लगा देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, पहले गिलास का माप लेना है कि कितना हमारा गैप गिलास का है। अगर वाशर लगेगा तो गिलास में भी वाशर डालना है। तो देखिए हमारा सही है और इतना बड़ा खाली है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें रबड़ बुश क्यों नहीं लगा। इसका रबड़ बुश लोबी का अंदर ही रहता है, पंप के अंदर ही रहता है, इसीलिए हमें रबड़ बुश लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका बुश अंदर ही रहता है। तो चलिए अब हम गिलास सेट कर देते हैं पूरा। देखिए मेरा पूरा पंप फिटिंग हो गया, मैंने टाइट कर दिया है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। कभी भी आप पंप बनाएं तो एक बार आपको पानी में चलाकर चेक ज़रूर करना है कि कहीं हमारा पंप जाम हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये बोरवेल वाला चीज़ है, अंदर डालने के बाद फिर हमें निकालने में दिक्कत होगी। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए मैंने पानी में ड्रम के अंदर डाल दिया है और पानी में चला के चेक करने, पानी देखिए बेहतर दे रहा है।